पाप कर नहीं सकता। पहला यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर के बीज अंदर होने के कारण पाप नहीं कर सकता। उस समय में वो बात ऐसा समझना है, पहले जब हम पाप करते थे, परमेश्वर का बीज नहीं होते थे, उस वक्त शैतान का बीज हमारे अंदर था या शैतान की आत्मा के कब्जे में थे। उस पाप में हम पूरे तौर पर खुशी मनाते या उस पाप का मजा उठाते थे। लेकिन अभी पीदरी मनुष्य, परमेश्वर से जन्मा हुआ पीदरी मनुष्य उस पाप में बिल्कुल सहयोग नहीं देता। वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि पवित्र है। तो हमारा बाहरी मनुष्य पाप कर रहा है, लेकिन पीदरी मनुष्य पाप में शामिल नहीं होता। पहले पाप करते समय में मजा आता थे, तो अभी पाप होते समय अंदर में दुख आता है। इसका मतलब हमारा शरीर का बाहरी मनुष्य ही सिर्फ पाप में थोड़ा कुछ, हम असली में गहराई में देखेगा तो आत्मा उसमें शामिल नहीं हो रहा है। प्राण थोड़ा कुछ उसमें शरीर होता, वो भी पूरा नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर उद्धार पाने के पहले फिल्म देखने के लिए थिएटर में जाते थे। जब उद्धार पाने के बाद उधर में जाकर फिल्म देखते समय में अंदर में यह चिंता, मुझे कई लोगों ने बताया, अंदर में चिंता भी यीशु आ जाएगा तो क्या होगा, ये थिएटर पूरा हमारे ऊपर गिर पड़ेगा तो क्या होगा, थिएटर में आग लग गया तो क्या होगा। डर अंदर रहता है। तो पहले क्या होता था, बाकी साथी बाकी लोग सब फिल्म में मजा उठाता है। तो अभी जो उद्धार पाया हुआ फिल्म थिएटर में बैठा तो कोई भी मजा नहीं होता, बल्कि दुखी, डर, परेशानी होता, क्योंकि उनका आत्मा पूरा उसमें शामिल नहीं हो रहा। भीतरी मनुष्य बिल्कुल शामिल नहीं हो रहा है। और आत्मा, क्योंकि आत्मा में है आपका संगति और विवेक, अंदर ज्ञान, तो विवेक उसमें शामिल नहीं होता। तुम गलती कर रहा है करके बोलते। इसलिए उधर लिखा है, परमेश्वर का बीज जिसके अंदर है वो पाप कर ही नहीं सकता। उसका वो गिर रहा है, लेकिन पूरा पाप में वो नहीं लग सकता। लेकिन आत्मा ऐसा, फिर बाद में आत्मा को दुखी करते हुए आत्मा हट जाएगा तो फिर पाप में क्या होगा। तो पीदरी मनुष्य हट गया, फिर पाप कर सकता है। समझ आया। और आपने कहा यीशु ने किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, यूहन्ना 3:22 और 26 में देखते समय। हाँ, इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। फिर 26 में पढ़ते समय, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना 4:1-2 में लिखा हुआ है कि फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु आप नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। हाँ, जहाँ पर लिखा है यीशु मतलब बपतिस्मा, वहाँ लिखा है, वो बोलता है मैंने वो देखा है कि बपतिस्मा दे रहा है यीशु। यीशु बपतिस्मा देते, यीशु के लोग बपतिस्मा देते समय यीशु का ही लोग है, इसलिए बोला। उधर में क्लियर लिखा है यीशु ने किसी को बपतिस्मा नहीं दी। उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। हाँ, उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। हाँ, बपतिस्मा देने लगा। उधर अभी मैं कहीं जा रहे हैं तो चलो लोग बपतिस्मा लिया, तो एम शामिल 30 लोगों को बपतिस्मा देकर आया। तो एम शामिल लोग बाहर में क्या बोलेंगे, एम शामिल उधर गया था 30 लोगों को बपतिस्मा, शायद मैंने कोई एक पास्टर को बोला होगा बपतिस्मा लिया, वही है। बपतिस्मा देता है तो फॉर एग्जांपल कि जैसे आपने कहा कि एम शामिल बपतिस्मा दे रहा है, हाँ, ऐसा बोलेंगे। हाँ, तो जानने वालों का नाम बताएंगे। तो यीशु किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। अगर यीशु किसी को बपतिस्मा दिया तो वो बोलना था मैं ही सबसे ऊंचा। क्लियर बताया, यीशु किसी ने। तो
चेले सब बगैर बपतिस्मा पाए थे उस समय, हैं? उनको बपतिस्मा नहीं दिया था। पत्रोस यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया था। तो वहाँ यूहन्ना फिर वो बपतिस्मा को कौन बपतिस्मा दिया? हाँ, हैं? बपतिस्मा देने के लिए भेजा था। मन फिराव का वहाँ बपतिस्मा पौलुस को फिर दोबारा आकर के वो हम लोग पढ़ते हैं तुरंतियों के पुस्तक में कि जो यूहन्ना का बपतिस्मा पाए थे उनको दोबारा बपतिस्मा दिया। हाँ, तो कलीसिया शुरू हो गया था उस वक्त। यूहन्ना के द्वारा कलीसिया शुरू नहीं हुआ था। जिधर कलीसिया शुरू हुआ उनको पिता पुत्र पौत्रात्मा के नाम से बपतिस्मा दे रहा। मेरा प्रश्न, विवाह के बाद कैसे जीवन बिताएं? नीति वचन 5 में जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे, प्रिय हिरणी या सुंदर सामरनी के समान उसके स्तन तुझे सर्वदा संतुष्ट रखें, कृपया स्पष्ट करें। हाँ, देखिए, शादी किया हुआ लोगों के लिए है संयम बरते। क्या बरते? संयम। बिस्तरे में क्या करें? संयम रहे। संयम किसके लिए? शादी किया हुआ लोगों के लिए। शादी नहीं किया हुआ लोगों के लिए क्या? उस पाप में ना जाए। शादी किया हुआ का मतलब ये नहीं अपना मर्जी से क्या करें, अपना ताकत पूरा बिस्तरे में खत्म करते हुए रहे। मेरा पत्नी इधर बैठी है, उनके सामने ही मैं बताना चाहता हूं। मैं जब शादी किया था, पहला रात, फर्स्ट नाइट, कमरे में आए, अच्छा बिस्तरा बिछाया हुआ है, हम दोनों घुटना में बैठ गए। मैंने मेरा पत्नी को बोला, हम जानवरों की तरह हमारा या बाकी लोगों की तरह हमारा शरीर का ताकत इधर बर्बाद नहीं करेंगे। आत्मा के अगुवाही से हम गए। पहला रात का मैं बताता हूं, घुटना में बैठकर प्रार्थना करते हुए संयम के साथ, आज तक ऐसा चलता रहा। तो शादी किया हुआ लोग, कुछ सेवक लोग क्या सोचते, ठीक है प्रभु ने मुझे पत्नी दे दिया है, तुम्हारा पत्नी में खुश रहे, उनका स्तन से तुम आनंदित रहे, ऐसा बोलते उसमें पड़ा रहता है। ये वचन ना मालूम होने के कारण। तो संयम, आत्मा के कंट्रोल में, संयम में रहना। आप शादी किया तो लाइसेंस नहीं मिला, पूरा आपका ताकत पूरा बिस्तरे में ही खत्म करे, ऐसा नहीं है। आत्मा उधर में ही आपको क्या करे, कंट्रोल करे। आत्मा का अगुवाई उसमें भी होना जरूरी है, नहीं तो फिर आप शारीरिक बनते जाएंगे। पहला दिन से मैं और मेरा पत्नी के बीच में, पहला दिन से, ये नहीं थोड़ा पहला रात या पहले बिस्तरे में नहीं बैठा, घुटना में बैठा दोनों। तो हम शादी किया हुआ तो भी प्रभु की सेवा है। बहुत सेवक लोग क्या है, रात भर पूरा पत्नी के साथ अपना टाइम बर्ताव करेगा, सुबेरे सोता रहेंगे, और सेवा के लिए पहाड़ में जाना तो कमर में दर्द, घुटना में दर्द, ताकत कुछ रहता नहीं। क्या है, मैं इसके बारे में पहले सेवकों को इसके बारे में खोल कर एक बार मेरे ख्याल में सिखाया था। क्या बैल की तरह, जानवर की तरह, ऐसा नहीं होना। अपने उस बात में भी संयम के साथ आत्मा की प्रेरणा से रहना जरूरी है, तभी आपसे सेवा हो सकेगा। आपने सुबह बताया कि अगर हम अपनी शरीरता को क्रूस पर चढ़ाया है तो तंग नंगा औरत भी आते समय कुछ करने का मन नहीं आएगा। इसलिए हम डरते डरते रहने का जरूरत नहीं है। पर आपने बताया कि आंखों से व्यभिचार होता है तो आंखों से वाचा बांधना है। फिल्म का पोस्टर को भी देखकर आंखें घुमा लेना है। तो इसमें इसको थोड़ा साफ करें। जो मैंने बताया
कि नंगा लोगों के बीच में भी रहते समय में आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। किसको बोला है? जिसको प्रभु आत्मा का अभिषेक के द्वारा उस जगह में भेजता है। सब लोग जाने से काम नहीं बना, उल्टा जाकर फंस कर आएगा। प्रभु आज्ञा देकर जाओ करके बोलते हैं। तो आप अभी वेश्या उधर प्रभु ने आपको नहीं भेजा है, वेश्याओं के जगह में जाकर क्या हो जाएंगे? फंस कर आएंगे, पाप करके आएंगे। प्रभु जब भेजता है तब जाओ। प्रभु जब भेजते समय में, प्रभु नहीं भेजता अपने आप जाएगा तो काम पूरा उल्टा हो जाएगा। अच्छा हो गया, ये सवाल आ गया। मैंने उस वक्त बोलने के लिए भूल गया। प्रभु भेजने से ही जाने, नहीं तो कल जीबी रोड में जाएंगे तो फिर बाद में उधर ही बैठ जाएंगे। फिर बोलेंगे इधर ही कलीसिया बनाएंगे। ऐसा नहीं, प्रभु आपको भेजने से जाए। और हमारा शारीरिकता मरा नहीं, क्रूस पर लटका है। अगर आप आंखों के ऊपर वाचा नहीं बांधा तो क्रूस पर लटका हुआ जान प्राप्त करके क्रूस से खुद निकलकर आएगा। क्रूस में लटकाया हुआ क्या करेंगे? उनको जान मिलेगा, वो खुद क्रूस से निकलकर आएगा, फिर आपको और बर्बाद करेगा। मैं दोबारा बताता हूं, वेश्याओं के बीच में, नंगा लोगों के बीच में प्रभु आपको आज्ञा देकर तैयार करके भेजेगा तो जाए, नहीं तो ना जाए। आत्मा आपको लेकर जाए। आत्मा लेकर जाएगा तो डरने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आत्मा का शक्ति को पहना है। लूका 24 का 49 या 49 में लिखा है, पवित्र आत्मा का शक्ति जब तक ऊपर से ताकत पहनेंगे। उसका सही तर्जुमा में क्या है? पहनना, पहनना है। Until you are clothed with the power from I। हिंदी में क्या है? शक्ति पाओ, लेकिन असली में आने सामर्थ धारण करना, ऐसा आना चाहिए। तो हम पवित्र आत्मा का उसके अंदर में रहते हुए जाते वक्त जय पा सकता है। तो हमेशा हमारा हालत हम देखते समय में परमेश्वर की आत्मा हमेशा हमको पूरा कंट्रोल में नहीं रखता। कभी कभी हमको ढीला छोड़ देते। क्यों? पूरा कंट्रोल में रखेगा तो आपको लोगों से बात करना मुश्किल होगा, लोगों का जवाब देना। आप दुनिया में नहीं है, आप फिर दूसरा एक वातावरण में, पूरा आत्मिक वातावरण। तो आत्मिक वातावरण में हम रहेगा तो संसार की सारी बातें हम नहीं कर सकते। इसलिए कभी कभी पवित्र आत्मा आपको ढीला छोड़ देता, पर से छोड़कर नहीं चले जाता। आप नॉर्मल बन गए रहे। पवित्र आत्मा पूरा आपके साथ में रहेगा तो नींद भी नहीं आएगा पूरा कंट्रोल में लेते समय में। फिर आपको खाना खाने के लिए भी मुश्किल होगा। तो आपको भी अनुभव होगा, सेवक लोग है, अनॉइंटिंग आपके ऊपर रहते वक्त साधारण रहता है। आप हैं अनॉइंटिंग, अभिषेक आपके ऊपर रहते वक्त आप दूसरा एक हालत में रहता है। तो ऐसा शैतान की अड्डे में जाते समय में दूसरा आत्मा की भरपूरी, आत्मा की अभिषेक के साथ जाता है। वो अभिषेक हमेशा बहता नहीं रहता। हम इसलिए रोड में चलते समय में, बहनों को देखते समय में, भाई लोगों को देखते समय में हम अपने आप को वाचा बांधते हुए, डरते और कांपते हुए उद्धार का कार्य को पूरा करते हुए जाना है। आत्मा का भरपूरी में प्रभु आपको वेश्याओं के बीच में भेजा है तो उधर जाकर अच्छे तरह से सेवा करके आने के लिए प्रभु कृपा दे। समझा? और जैसा आपने बताया था कि जब तक एक व्यक्ति अपने खुदी से इनकार नहीं करता तब तक तंग मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। जब एक व्यक्ति अपनी खुदी सलीब पर लटका दिया और तंग मार्ग में प्रवेश कर चुका है तो
क्या खुदी फिर उसको कैसे फिर कैसे मेरे शायद में उसमें कोई शब्द छोड़ दिया। क्या खुद ही फिर उसको कैसे उसका कर सकता है? ठीक है, मेरे ख्याल में फिर उकसा सकता है, कैसा उसका सकता है शायद। ठीक है, उकसा सकता है। ठीक है, देखिए खुद ही मरता नहीं है, आप उसको सलीब पर लटकाया है। तो अगर आप उनको और खुदी के लिए कुछ देगा, खुदी को कुछ भोजन देगा, खुशी का देगा, तो आस्ता आस्ता किधर से उतर आ जाएगा, सलीब से उतर आएगा। तो हर दिन उसको सलीब पर लटका के रखना। इसलिए पौलुस बोलता मैं रोज मरता हूं। एक दिन काम हो गया तो फिर नहीं आएगा, ऐसा नहीं। खुद ही बार बार आपको तंग कर सकेगा। तो हमेशा देखना है खुद ही कभी निकल आता है या नहीं। अभी मैं आत्मा का पाप के बारे में, आत्मा का मलिनता के बारे में पढ़ाते समय में ये और थोड़ा सा खोल कर बताएंगे। उसमें शारीरिक का काम नहीं आता, आत्मा का पाप, आत्मा का मलिनता, उस बात में आते समय में हम तंग रास्ते में चलते समय में भी खुद ही कैसा उठते हैं, कैसा उठकर हमको हरा सकता है, उसके बारे में सिखाएंगे। आइए हम परमेश्वर का वचन से 1 कोरिन्थी 12 का 12 से 27 तक पढ़िएगा। 1 कोरिन्थी 12 का 12 से 27 तक। 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 27। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक हैं। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। 27 तक। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो और अलग अलग उसके अंग हो।